कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस रश्मि एंड दोबारा से मैथ्स पढ़ने के लिए रेडी है। स्टार्ट करेंगे डिवीजन से एंड इक्वल ग्रुपिंग इन डिवीजन। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मैंने आपको समझाया था लॉन्ग डिवीजन के तरीके। तो जैसे कि आपने सपोज करो 198 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। सो आपके पास ये आपका डिवाइजर, ये डिविडेंड है, और आप यहाँ पे कोफिशिएंट लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज अप टू यू। तो मेरा कंसेप्ट रहेगा कि मैं तब तक मल्टीप्लाई करूंगी डिवाइजर से जब तक मेरे को इसका नंबर। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, 9 से ही डिवाइड करते हैं, और ये नंबर हम कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 378 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे देखो 37 है मेरे पास, तो 37 से छोटा नंबर जो कि 9 का मल्टीपल हो, तो देखते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो 9 4 36 मैंने लिया, एंड उसके बाद मेरा 7 में से 1 गया, तो 1 मेरा कैरी आया, और 18 जो है मेरा, मैंने उसको आगे ले लिया। नेक्स्ट 1 मेरा रिमाइंडर आया और 8 मैंने कैरी ले लिया, तो 18 बच गया। 9 की जगह पे 18 कब आता है? यस, 9 2 18। मैंने माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स 378 डिवाइडेड बाय 9 विल गिव यू 42, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्वोशंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये सबने रिवाइज कर लिया होगा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा चैप्टर चेक 7B है, जो हम नेक्स्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, B, E और F। आप लोग बाकी के 3 पार्ट एज अ सेल्फ एक्टिविटी एज होमवर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं डिवाइजर और डिविडेंड लिख देती हूँ अपने टेबल पे। तो ये डिवाइजर है जिससे डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड है जो डिवाइड होता है। कंसेप्ट सेम रहेगा, टेबल का वो मल्टीपल जो कि इससे छोटा हो, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नंबर से। 9 1 9 होता है, माइनस किया तो 1 आपका रिमाइंडर, 8 कैरी 18, 9 2 18, तो माइनस किया तो रिमाइंडर 0। दैट मीन्स माय आंसर और द क्वोशंट विल बी 12 ओवर हियर। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। 168 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ मैंने डिवाइजर और डिविडेंड लिखा। अब देखो 8 2 16 होता है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 0 आया मेरा रिमाइंडर, बट ये 8 बच गया यहाँ पर। ये 8 जैसे ही यहाँ बचा, तो मेरे पास सिर्फ 8 ही है, और 8 से को डिवाइड करता है। 8 1 8, सो रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स माय आंसर टू दिस वन इज 21। अब ये वाला क्वेश्चन है 84 डिवाइडेड बाय 12। इसको देखते हैं। तो 12 के टेबल में 84 कब आता है, ये देखना जरूरी है। इसके लिए आप या तो 12 का टेबल याद करो, या फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो। 12 7 7 2 14, 7 1 7 8, तो 7 84, माइनस किया तो आंसर आया 7, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कंसेप्ट चेक 7B में से, वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है।
पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट प्रॉब्लम क्या है। A bookseller had 48 books. He packed all the books in boxes of 4 books each. So how many such boxes did he make? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बुक्स देख लेते हैं कितने हैं। टोटल बुक्स is 48. Books in each box, that is 4, and number of boxes needed is 48 divided by 4. ओके, तो बस आप लॉन्ग डिवीजन करिए। आप 4 से डिवाइड करेंगे 84 को। 4 2s are 8, 0 and 4, 4 1s are 4 and 0. So that means मेरा क्वेश्चन 21 आया। That means my answer is therefore 21 boxes are needed to pack books. Okay, so this is the question of question number 2. Please note it down. Next question that we can do is question number 4. Let's read. Ananya wanted to treat her friend with to ice cream on her birthday. The cost of each ice cream was rupees 80. She can spend 108 in all. How many ice cream she bought? Yeah, she can buy. सबसे पहले she had 108 rupees in total, and the cost of one ice cream is 180. Okay, so that means total money. I'll write total money is rupees 108. Cost of ice cream is rupees 80. So number of ice cream bought is equals to 108 divided by 80. That is, अब आप करिए इसको 18 से 108 को डिवाइड करना है 108 को। तो 18 का टेबल आप देख लो, ठीक है। 18 मैं करती हूँ 9 जा 9 8 जा 72, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर मैं करूँ 18 चलो 5 से करते हैं 8 5 से 40 और 5 1 से 5 6 7 8 9। तो अब देखो ये 90 है, तो ये तो छोटा है, तो मैं एक और आगे बढ़ सकती हूँ। 18 6 6 8 48 6 1 6 plus 4 10. तो दैट मीन्स दिस इज द आंसर 108। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। तो जब हमको मल्टीप्लिकेशन में टेबल नहीं आ रहा तो आप उसको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और फिर तब तक करेंगे जब तक कि उस नंबर से बड़ा, उस नंबर के जितना या उस नंबर से छोटा हमें कोई नंबर ना मिले। ठीक है, तो ये हमारा आया। तो देयरफॉर शी कैन बाय हाउ मेनी आइसक्रीम्स? यस, 6 आइसक्रीम्स। ठीक, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। प्लीज टेक इट डाउन। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन पढ़ने से पहले आप लोग स्किप काउंटिंग याद करो। स्किप काउंटिंग में हमने क्या करा था कि हम लोग जंप करके गए थे। जैसे मान लो मैं 3 की जंप्स लगा रही हूँ तो मैं 3 का टेबल कर रही हूँ। उसी तरह सपोज करो मुझे निकालना है 50
डिवाइडेड बाय 3। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 के लिए मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाऊंगी, ठीक है, और वो स्टार्ट करूंगी 15 से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड बैकवर्ड चलूंगी। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and 0। ठीक है, ये मैं चली। अब मैं 15 डिवाइडेड बाई 3 करा मैंने, तो दैट मीन्स मैं 3 स्टेप्स पीछे चलती हूँ। ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम 15 एंड आई स्टार्ट जंपिंग बैकवर्ड 3 स्टेप। ठीक है, सो -3 मैंने किया, 3 का गैप लिया, फर्स्ट 1 एंड देन 2, 3, 4 एंड 5। तो मैं कितने काउंट में 0 पे आई हूँ? 5 काउंट में। दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3 इज 5। तो इसको हम कहते हैं नंबर लाइन डिवीजन। तो मैं असिस्टेंट टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़मीन के ऊपर चौक से लाइन बना के उसके ऊपर बच्चों को डिवीजन ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 6 या 18 डिवाइडेड बाई 3 या 24 डिवाइडेड बाई 4 लाइंस का एक पूरा प्लेन होता है जिसके ऊपर हमको स्क्वायर्स दिखते हैं। तो अगर आपके पास स्क्वायर वाली नोटबुक्स है मैथ्स की तो वो एक ग्रिड है, ठीक है। अदरवाइज आप एक ग्राफ लेने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो ग्राफ भी एक ग्रिड है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ग्रिड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सपोज ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सॉरी वर्टिकल लाइंस हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो इस ग्रिड को, ये एक ग्रिड है, इस ग्रिड के ऊपर मैं अपनी डिवीजन कर सकती हूँ। सपोज करो मेरे को डिवाइड करना है 63 को डिवाइड करना है 7 से। 63 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये जो 63 है, या मैं एक छोटा नंबर ले लेती हूँ फॉर द टाइम बीइंग, 56 ले लेती हूँ मैं। 56 जो है नंबर, वो उससे पहले आप 7 जो डिवाइजर है उतने नंबर आप अपने ग्रिड पे लिखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने 7 लिख ली। अब मैं इनके नीचे डॉट्स लगाऊंगी तब तक जब तक मैं कहाँ ना पहुंच जाऊं, 56 पे ना पहुंच जाऊं, ठीक है। तो मैंने लगाया 1 2 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट काउंटिंग मेरी कहाँ तक पहुंचेगी? 14 21 28, यहाँ 35 42 49 और ये 56 मेरा बॉक्स है। तो मेरे पास ये 56 कितने रोज कंप्लीट करने के बाद आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज कंप्लीट करने के बाद आया। तो इसका मतलब 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना ये। तो आप लोग अपनी टीचर की हेल्प से ऐसे ग्रिड बना सकते हैं। 102 डिवाइडेड बाय 6 या 128 डिवाइडेड बाय 8, ये डिविजन्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवीजन को और बेटर समझने के लिए आज यहाँ पे हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो उस एक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पे 10 कप्स लिए हैं और कुछ राजमा बीन्स, 40 राजमा बीन्स मैंने इसमें ली है।
तो मैंने इसको अपने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि मैं 40 राजमा बीन्स की जगह 30 राजमा बीन्स अगर ले लेती हूँ और 5 कप्स में उनको डिवाइड करती हूँ। 5 कप में डिवीज़न का मतलब है कि मैं एक एक करके सारे राजमा बीन्स इसमें डालूँगी, 1 1 1 1 इन ईच। ठीक है, तो मैंने ये एक एक करके डाला। आप देख सकते हैं कि सब में इक्वल राजमा मैं अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। इसमें 2 चले गए, एक आप निकाल लो वापस इसमें डाल के, और ये हमारा एक इसमें 30 राजमा मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप देखेंगे कि हर कप के अंदर 6 राजमा है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि ईच कप हैज़ 6 बीन्स। और क्या हमारे पास कोई बैलेंस बचा है? नो, तो 0। तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया ये, तो ये इक्वली डिवाइड हो गया। अब अगर मैं नंबर ऑफ कप्स को 6 कर दूँ, मैं सेम अपना रखती हूँ। राजमा बीन्स मैंने लिए 37 बीन्स में रख लेती हूँ। ये 30 थे और मैंने 7 बीन्स इसमें और डाल दिए, और मैंने 1 कप और इसमें ऐड ऑन कर दिया। अब मेरे पास 6 कप्स है। तो इन 6 कप्स में मैं इक्वली पुट करती हूँ राजमा अपनी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 1 राजमा एज इट इज़ लेफ़्ट ओवर है और बाकी सारे राजमा इसके अंदर है। तो इक्वली अगर मैं काउंट करूं तो इसके अंदर 6 बीन्स आप देख सकते हैं। हर कप के अंदर 6 बीन्स आपको दिखाई देंगी। तो मैं लिखती हूँ कि हर कप के अंदर 6 बीन्स हैं और मेरे पास 1 लेफ़्ट है, नंबर ऑफ बीन्स लेफ़्ट 1 है। तो क्या ये इक्वली हमने डिवाइड किया? नहीं। तो अगर मैं 24 राजमा ले लूँ, मैं 24 यहाँ पे राजमा ले लेती हूँ और 8 कप्स के अंदर उसको डिवाइड करती हूँ। ये मेरे 24 राजमाज है और मैंने नंबर ऑफ़ कप्स भी अब 8 कर लिए, ज़्यादा कर लिए। ठीक है, अब मैं इसमें फिर से एक एक करके सारे बीन्स डालूँगी। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे 8 कप्स के अंदर मेरे 3 राजमा बीन्स है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैंने अगर इक्वली डिवाइड किया 24 को 8 पार्ट्स में तो मुझे 3 राजमा मिली हर उसमें और मेरे पास 0 लेफ़्ट ओवर मिला। तो ये एक कंप्लीट डिवीज़न है। तो आप इसके बाद 39, 31 ये सब डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ़ कप्स ले सकते हैं और खुद से इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके साथ हम डिवीज़न आज ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बचे हुए 4 पार्ट्स वो बच्चों को करवाए ताकि बच्चों को और बेटर कंसेप्ट समझ में आए इसका। ठीक है, और इसके साथ हमारा डिवीज़न चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।